Most unique programming concepts or ideas. यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। यादों के इडियट बॉक्स में क्या क्या चलता है देखो तो। मोंटूदा ने फोन उठाया और उसके बाद क्या बात हुई ये किसी ने नहीं सुना, लेकिन फोन रखते ही मोंटूदा का चिल्लाना सबने सुना। अरे भागो रे भागो, जोल आया है, आग ही आग है। अरे कौस्तु, पप्पू, रोशन, बिट्टू, अरे सब उतरो रे वहां से, पाल टोला में आग लग गई है, सबके सब भागो रे, चलो चलो पाल टोला चलो। देखते ही देखते वहां मौजूद सारे लोग पाल टोला की ओर निकल पड़े, जिसे जो सवारी मिली उसी से। मोंटूदा पप्पू और बिट्टू के साथ मोटरसाइकिल से निकले। पीछे से मजदूर और रिक्शे वाले, टेंट वाले, कमेटी के बाकी लड़के सभी भागते हुए पाल टोला निकल पड़े। पाल टोला में ऐसी आग लगी थी कि आग की लपटें 1.5 किलोमीटर दूर से ही नजर आ रही थीं। टोले की तंग गली में फायर इंजन नहीं जा सका था, इसलिए लोग अपने अपने घरों से बाल्टियों में पानी भर के आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। जहां मुमकिन हो सका था पानी के बड़े बड़े पाइप लगा दिए गए थे। शंकरदा का घर धू धू करके जल रहा था। उनके घर के साथ साथ सारी मूर्तियां, साल भर की मेहनत, सारा काम सब राख होने लगा था। शुक्र था कि लोगों को किसी तरह घरों से निकाल लिया गया था। जो जख्मी थे उन्हें लड़के अपनी अपनी मोटरसाइकिलों पे, रिक्शों पे लाद के अस्पताल पहुंचाने लगे। शंकरदा जमीन पे बैठे बड़बड़ा रहे थे। नष्ट होएगा छे, सब नष्ट होएगा छे। शंकरदा के बगल में उनकी 2 बेटियां शून्य में ताकती हुई वहीं बैठी रहीं, ऐसे जैसे खुद भी पत्थर की मूर्ति हो गई हों। शंकरदा का घर इतनी बुरी तरह जल गया था कि माचिस की एक तीली भी नहीं बची थी। सब खत्म हो गया था। मां दुर्गा ये किस रूप में आ रही थी इस साल? मोंटूदा शंकरपाल के बगल में बैठ गए और उनके बूढ़े कंधों पे हाथ रख दिया। अपने कंधे पे थोड़ी सी सहानुभूति के उतरते ही शंकरदा के भीतर का बांध टूट गया और वो फूट फूट के रो पड़े। सामने पूरा का पूरा टोला जल रहा था। इसी आग में फूल वाले बॉर्डर, रानी रंग वाली साड़ी और अन्नपूर्णा रूप में तैयार हुई मां दुर्गा की मूर्ति भी जल गई थी, और साथ ही जल के राख हो गए थे स्टारलाइट दुर्गा पूजा समिति के सपने। तभी मोंटूदा को कुछ ख्याल आया और वो उठ के खड़े हो गए। मेरे साथ पौंडाल तक चलिए शंकरदा। मोंटूदा ने शंकरदा को सिर्फ इतना कहा और अपनी मोटरसाइकिल की ओर बढ़ गए। अभी 1 घंटे पहले पंडाल के पास चहल पहल और रौनक थी। अभी 1 घंटे पहले हल्ला गुल्ला था, हंसी ठहाके थे। 1 घंटे में ही पूरा माहौल बदल गया था। मूर्तियों के जल जाने का अपशकुन डर बन के पूरे मोहल्ले पे हावी होने लगा था। पाल टोला के घरों के राख हो जाने का अफसोस भी कम नहीं था। आग ने मूर्तिकारों की इस बस्ती को पूरी तरह निगल लिया था। मोंटूदा पंडाल पहुंचे और वहां पे साउंड सिस्टम वाले को सबसे पहले माइक और लाउडस्पीकर सेट करने की हिदायत दी। 15 मिनट के भीतर ही लाउडस्पीकर सेट हो गया। मोंटूदा ने अपनी टीम के कुछ लड़कों को मोहल्ले में जाके सबके घरों से लोगों को बुला के पंडाल तक ले आने को भी कह दिया था। 20 मिनट के भीतर मैदान खचाखच भर गया था। लोग ये जानने को बेचैन थे कि इस हादसे के बाद स्टारलाइट दुर्गा पूजा समिति अब किस तरह मूर्ति स्थापित करेगी। मेरे हमदम, मेरे दोस्तों, माओ और बहनों, आंटियों और अंकलों, मोंटूदा ने हाथ में माइक लेके अपना भाषण शुरू किया। आदमी खिलौना है और आग के शोले उसको जला के राख कर देते हैं, लेकिन मां की सौगंध या आहुति बर्बाद नहीं जाएगी। शंकरदा के आंसू फूल बन जाएंगे। आप सब के सामने यह वादा रहा कि दुर्गा पूजा के लिए जमा किए गए पैसे हम पाल टोला को फिर से बसाने में लगाएंगे और बिना पंडाल, बिना मूर्ति के इस बार मां की आराधना करेंगे। भक्ति में शक्ति होती है, पंडाल और मूर्ति में नहीं। कहिए, मैं सोचा कि झूठा? मोंटूदा का भाषण खत्म हुआ नहीं कि पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट और सीटियों से गूंज उठा। उस साल स्टारलाइट दुर्गा पूजा समिति की पूजा सबसे खास, सबसे अद्भुत रही। उधर पंडाल और टेंट वालों ने अपनी सारी शक्ति पाल टोला के घरों को दोबारा खड़ा करने में लगा दी, और इधर बिना पंडाल, बिना लाउडस्पीकर, बिना मूर्ति, बिना डिस्को लाइट और बिना फूलों की लड़ियों के पूजा हुई।